नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत का इतिहास, जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की थी। उसी में आज हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है ऋग्वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, कल कुछ कारणों की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मूल निवास स्थान और पहचान के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे? यूराल पर्वतों के क्षेत्र में लाए गए थे। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स में आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, विद्वानों के विभिन्न मतों के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे विद्वान दिया गया है, यहाँ पे उनके निवास स्थल दिए गए हैं। जैसे कि पहला है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बताया था कि ये आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए हैं। विलियम जोन्स, जिन्होंने बताया कि ये यूरोप से आए हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया से बोलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत। बेडेनिस्टन दक्षिणी रूस। पी गाइल्स हंगरी। चलिए थोड़ा ऊपर कर दिया। अब देखिए नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स दक्षिणी रूस बताते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र बताते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट बताते हैं। पी गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश बताते हैं। डॉक्टर DS त्रिवेदी देविका मुल्तान। LD कल कश्मीर व हिमालय क्षेत्र। और रोड्स बैक्टीरिया बताते हैं। पेनका जर्मनी बताते हैं। मेयर कील ओल्डनबर्ग पामीर का पठार बताते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए मालूम होते हैं। देख लेते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिताओं के बारे में जानेंगे अब हम लोग। मंडल और रचयिता। तो देखिए, द्वितीय मंडल जो है वो गृत्समत द्वारा रचा गया है। तृतीय मंडल जो है विश्वामित्र द्वारा, जिसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। चौथा जो मंडल है वो वामदेव कृषि संबंधी प्रक्रिया के लिए है। 5वां अत्रि मुनि। ठीक है, छठा जो है भारद्वाज। 7वां वशिष्ठ। 8वां कर्ण ऋषि व अंगिरस। और 9वां जो है वो पवमान अंगिरा सोम का वर्णन है उसमें। 10वें में सूद सुक्तीय और महासुक्तीय के बारे में वर्णित है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जो चारों वेद हैं उनमें अंदर की डिटेल सब देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आपका ऋग्वेद है। इसमें ब्राह्मण जो है वो ऐत्रेय और कौशितकी है। इसमें उपनिषद जो है वो भी ऐत्रेय कौशितकी है। आरण्यक भी इसमें ऐत्रेय कौशितकी है। सूक्त इसमें 1028 है। अध्येता जो इसको कहते हैं पढ़ते हैं वो होत्री है। उपवेद जो है वो आयुर्वेद जो प्रजापति प्रवर्तक, ठीक है, प्रजापति इसके प्रवर्तक हैं। अब आगे हमारा यजुर्वेद आ गया, जिसमें ब्राह्मण जो है तैत्रीय और शतपथ। ठीक है, उपनिषद इसमें तैत्रीय, कंठ, श्वेतांबर, ईश, बृहदारण्यक। ठीक है, अब इसमें आरण्यक भी इसमें तैत्रीय, बृहदारण्यक और शतपथ है। सूक्तों की संख्या इसमें नहीं मालूम है। अध्येता इसे अधर्व्यू कहलाए जाते हैं। उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। तीसरा आपका होगा सामवेद जो पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें उपनिषद छांदोग्य और
केन उपनिषद है। ठीक है, इसमें जैमिनी और छांदोग्य आरण्यक है। 1810 इसमें मंत्र की संख्या है। इसको पढ़ने वाले को उद्गाथा कहते हैं। और उपवेद इसमें गंधर्व वेद, जो कि नारद इसके प्रवर्तक हैं। चौथा हो गया अथर्ववेद, जो ब्राह्मण है उसमें गोपथ। और उपनिषद इसमें प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, और इसमें सूक्त जो है आपके 6000 मंत्र हैं। अध्येता इसके ब्रह्मा है। उपवेद शिल्प वेद, जिसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ रहे थे उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अस्तो मां सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। इराक में मिले 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले हुआ। आगे देखते हैं। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। आर्य शब्द मूलतः आर्य से निकला है, जिसका अर्थ है विदेशी अथवा अजनबी होता है। आर्य शब्द का अर्थ नवागंतुक से संबद्ध एवं उच्च कुल उत्पन्न भी होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और हरियाणा में था। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसी में। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुबा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। अब ऋग्वैदिक नदियों के बारे में देखेंगे कि उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नामों में क्या बदलाव आ गया है। देखिए, सबसे पहले जो कुरुबु नदी थी उसका नाम अब कुर्रम हो गया है। जो कुबा नदी थी प्राचीन नाम उसका आज वर्तमान में काबुल। वितस्ता का नाम आज झेलम हो गया है। अस्किनी का नाम चिनाब। परुश्री नदी का रावी। सतुद्री नदी का सतलुज। बिपाशा नदी का व्यास। सदानीरा नदी का गंडक। और दृष्टावती का घग्गर। गोमल नदी का गोमती। सुवस्तु का हो गया स्वात। सिंधु नदी का सिंध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सरस्वती नदी उसका नाम घग्गर हो गया है। सुषमा नदी जिसका नाम सोहन और मरुद्विधा का नाम कमरूवर्मन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तो इसमें सबसे पहले साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद व अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वरगान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद के 2 प्रधान रूपों के बारे में। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी संख्या 4 है। इसकी 4 शाखाएं है, इसे काठक, कष्टिफल, मैत्रेय, तैत्रीय और संहिता। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, तो इसे वाजनेयी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद में हाथियों का पालन का उल्लेख है। यजुर्वेद का ऋत्विक अथर्वयु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य को भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। चलिए आगे देख लेते हैं। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय व वाजपेयी यंत्र का उल्लेख मिलता है। देख सकते हैं, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादूटोना, भूत प्रेतों व औषधियों के संबंध मंत्रों का वर्णन है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। आगे देख लेते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आरण्यक। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में किए जाते हैं। वनों में रचे जाने वाले के कारण अरण्यक कहे गए। वनों में रचने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया है। आगे देखते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्यन, संख्यान, मैत्रेयी, तलवाकार और बृहदारण्यक है। आगे देखेंगे उपनिषदों के बारे में। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों का भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। ठीक है, उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या देखिए 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। आगे देखते हैं। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद का वर्णन है। याद रखिएगा, यम तथा नचिकेता के संवाद का वर्णन है। यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म शिक्षा दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये आता है अक्सर एग्जामों में। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथमा बसे वह संपूर्ण देश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं जनजातीय संघर्ष के बारे में हम लोग। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्य लोग प्रत्येक जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास अश्वचालित रथ थे तथा उन्हें पश्चिम एशिया और भारत में पहले इन रथों को प्रचलित किया। आगे देखते हैं। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। भरत और त्रिश आर्यों के शासक थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस देश का नाम इसी भारत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा और इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भारत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह 10 राजाओं के बीच लड़ाई के रूप में विदित है। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसी के साथ। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को भी संगठित कर सुदास से युद्ध किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे जानेंगे कि ये दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम रही। चलिए आगे इधर भी देख लेते हैं, बगल में भी दिया गया है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। इसका एक कारण राज्य विस्तार में भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुरु जनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया था। चलिए भौतिक जीवनों के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ऋग्वैदिक लोग रहते थे। तो पहला पॉइंट, ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ बेहतर हथियार थे, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। संभवतः उन्होंने आरावाला पहिया भी चलाया था, जो सबसे पहले काकेकस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान की खेतरी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। चलिए ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने बुआई, कटाई और पढ़ाई का ज्ञान था। विभिन्न ऋतुओं के बारे में उन्हें जानकारी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध कर प्रायः गवष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता है। ठीक है, जो घुमंतु लोग होते हैं वही।
ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। स्पष्ट है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आगे देखते हैं, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी तरह का गढ़ बनाकर, मिट्टी के घर बनाकर गांवों में रहते थे। अब चलिए जनजातीय व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार की जनजातीय व्यवस्था थी उनके अंदर। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीले से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। चलिए, वह कबीले के पशुधन की रक्षा करता था, युद्ध में लड़ता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। सभा, समिति, विदत एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थीं। चलिए सभा देख लेते हैं क्या होता है, जो वर्तमान की लोकसभा के जैसा है। तो ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 8 बार। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभे शब्द है और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। चलिए आगे देखते हैं समिति के बारे में, जो कि वर्तमान राज्य का सभा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। समिति वर्तमान राज्यसभा है, जो कि कहते हैं। तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था। चलिए विदत के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें 4 होते हैं ना, सभा, समिति, विदात और गण। तो ऋग्वैदिक काल में, चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं विदत में, कि ऋग्वैदिक काल में ही इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। विदत की विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राज्य की सहायता करते थे, राजा की सहायता करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। आगे पुरोहित के बाद शायद सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वज्रपति कहलाता था। क्या कहलाता था? वज्रपति कहलाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। परिवारों के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना मिलिशिया संगठित कर लेता था। मतलब उनकी स्वयं की सेना नहीं होती थी, वो एक तरह से क्या कहते हैं, खरीदते थे सेना को। उसमें भी ऐसी प्रावधान मिले हैं। कबीला और परिवारों के बारे में जानेंगे कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र एक बार भी नहीं आया है। ठीक है, ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ। जहाँ जहाँ कभी ऋग्वेद में उल्लेख मिला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली समूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। ठीक है, गृह शब्द कहते हैं ना आज भी, गृहस्थी। तो प्राचीनतम हिंदी यूरोपीय भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजे आदि सब के लिए एक ही शब्द था। यह समाजपित सत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे।
चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना नहीं व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई थी। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी, वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी, अर्थात उस काल का कोई लेख नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह ये प्रचलन का भी आभास मिलता है, बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग सामाजिक वर्गीकरण के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे देख लेंगे सामाजिक वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है कि वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे और मूल निवासी लोग काले रंग के थे। ठीक है, वैदिक कालीन प्रमुख प्रयुक्त शब्द जो कि बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होते थे वैदिक कालीन में, सबसे पहला अर्थ और शब्द, जैसे राजा जो कि गोप्ता था, धनी व्यक्ति गोमत, दूरी गवयुति के लिए, समय के लिए होता था गोधुली, अतिथि के लिए गोहता या गोहन भी, युद्ध के लिए गविष्ट गेसु या गम्य, पुत्री के लिए दुहिता, गाय के लिए अक्या जिसका वध ना हो उसको कहा जाता है अख्या, बढ़ई के लिए हुआ था तक्षण, जुल्हा के लिए हुआ था वाय, नाई के लिए हुआ था वाप्ती और हलवाहा के लिए हुआ था किवास, अनाज कोटार के लिए हुआ था स्तीवी और मरुस्थल के लिए हुआ था क्या हुआ था धन्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आगे भी कुछ दिए गए हैं, जैसे कि अनाज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, धन्य होता था, उर्वरा के लिए जुते हुए खेत, शिल्प के लिए पशुचारण योग्य भूमि चरागाह, कुल्या के लिए बड़ी नहर, लांगल के लिए हल के लिए करीज गोबर की खाद, सीता हल से बनी नालियाँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। ठीक है, ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है कि आकाश के देवता धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, समृद्ध, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन, ये सब आकाश के देवता हैं। अब अंतरिक्ष के देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। इंद्र, रुद्र, वायुवात, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, आदिति। ठीक है, ये सब हो गए। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के देवताओं के बारे में। जैसे उसमें पहला अंग है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात, माता ईश्वन, ये नदियों के देवता। ठीक है, प्रमाण क्या मिलता है, तो बोगजकई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र का उल्लेख किया गया है और इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इसलिए देखिए समान मिल रहे हैं। तो यही सब प्रमाण है जिससे पता चलता है कि आर्य बाहर से आए थे। चलिए आगे देख लेते हैं ऋग्वैदिक देवियों के बारे में। तो देवी यहाँ दिया गया और यहाँ पे उनके कार्य क्षेत्र दिए गए। जैसे अदिति जो देवी है, इनका काम क्या है, देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार कौन है, अदिति है। ठीक है, उषा क्या है, अरुणोदय प्रातः काल की ये देवी है। पृथ्वी जो है वो जगत की माता है और समृद्ध सूर्य की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी है। चलिए आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे। जैसे यहाँ कुछ देवियों के नाम दिए गए थे, यहाँ भी कुछ और देवियों के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। देवी, ठीक है, तो जैसे सूर्या देवी है, सूर्य देवता की पुत्री है। आपा जो है वो जल देवी है। रात्रि जो है रात की देवी है। आरायणी वन देवी है। दिशान जो है वनस्पति की देवी है। पुरापाधी जो है उर्वरता की देवी है। ईला जो है आराधना की देवी है और सिंधु जो है नदी देवी है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त है और इंद्र को बादल का देवता माना गया है जो वर्षा देता है। ठीक है, पृथ्वी के देवता। अब हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे कि क्या क्या है देवताओं के बारे में। जैसे पृथ्वी सृजन की देवी है, इनको जगमाता का विशेषताएं दिया गया है। अग्नि जो है वो प्रकाश के देवता है, जैसे यज्ञ और गृह दोनों देखते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है कि पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता है। ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि का धौ प्लस पृथ्वी के पुत्र,
हैं। आगे देख लेते हैं, ऋग्वेद के अग्नि को ज्ञात वेदस चर अचर का ज्ञाता, हिरण्यंत सुनहरे दांत वाला, धूमकेतु युक्त का चक्षु और ऋतु गोप की संज्ञा दी गई है। पांचवा है मृत्यु लोक व स्वर्ग लोक के बीच विभाजक रेखा है। तीसरा हो गया सोम जो कि वनस्पति के देवता हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में चंद्रमा भी कहा गया है। सोम को सूर्य का पति कहा गया है। आगे देखेंगे बृहस्पति यज्ञ के देवता हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे कि ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि याज्ञ कर्मकांड के लिए विशेष महत्व दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा सरस्वती विद्या की देवी है, स्त्री देवता है। ठीक है, विशेषा संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया, न किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की गई है। ठीक है, चलिए अब चलिए देख लेते हैं आगे अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता तो यहाँ देखिए सबसे पहले इंद्र दिया हुआ, ये युद्ध के देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं, ये अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, वे युद्ध में विजय दिलाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार की गई है। सभी देवताओं का इस राजा है ये इंद्र, और मेघों को रोककर जल की वर्षा करते हैं। ठीक है, आगे है मारुत, तूफान का देवता, दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक है। रुद्र जो है वो पशुओं के देवता हैं, मंगलकारी अमंगलकारी दोनों रूप में। और रुद्र की आगे विशेषता दी गई है कि ये अति क्रोधी स्वभाव के हैं। मारुत और अश्विन के पिता हैं। ठीक है, औषधि चिकित्सा के संरक्षण है। अथर्ववेद में भूपति है कहा जाता है, और इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। पंजर्न भी जो है वो वर्षा के देवता हैं, जल और वर्षा और नदी के देवता हैं। ठीक है, आकाश देवता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके ध्योस या धौस जो कि आकाश का एक नाम है संस्कृत में। ठीक है, उसी के बारे में। तो ये सृजन का देवता कहा गया है। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन है ये। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना है। ध्यो को यूनान में जियस के रूप में, रोम में जुपिटर के नाम में भी माना जाता है। ठीक है, चलिए सूर्य के बारे में भी देख लेते हैं। तेज का देवता है, पिता धौर, माता अदिति हैं। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता है। सूर्य को देवों के मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया है। ध्यो मित्र, वरुण को आँख, संवेद मित्र, पूषण विष्णु के रूप में इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, वरुण जो है वो आपके जल के देवता हैं, देवताओं का, और ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख मिला है। वरुण को असुर प्राणदायक देवता कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम देखेंगे देवता कार्य क्षेत्र विशेषताएं। तो देखिए उषा जो है वो प्रगति व उत्थान की देवी है। ठीक है, ये सत्य का प्रतीक, न्याय, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता थे। ठीक है, ये जो है ये इनका दिया गया, वरुण का दिया गया। ठीक है, ये जो वरुण की आगे की विशेषताएं कि सत्य का ये प्रतीक है, न्याय, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता धर्ता थे। ठीक है, आगे जो उषा है वो प्रगति व उत्थान की देवी है। सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला उषा की देवी कहा गया है। आर्यों ने देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया है। चलिए अश्विन देख लेते हैं। विपत्तियों के देवता हैं। उषा काल व सूर्योदय के बीच समय की देवी हैं। ठीक है, मित्र जो है वो प्रकाश के देवता हैं। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। सविता जो है वो अमरत्व का देवता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। आगे देख लेते हैं। पूषण पशुओं, वनस्पति और शूद्रों के देवता हैं। पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक व पालन करता है, आकाश के स्थिर करता है। अदिति जो है सार्वभौम भावना की देवी है, और इन्हें आर्यों की देवी कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अग्नि का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त है। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि था। ठीक है, तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। ठीक है, सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है तथा एक मादक रस सोमरस इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते हैं। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति और उषा जो प्रभात के प्रतिरूप हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना था। चलिए आगे देख लेते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि बलि या यज्ञाहुति से शाक
जौ आदि वस्तुएं दी जाती है। दोस्तों ये चैप्टर 1 समाप्त होता है। अध्याय 5 ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट के साथ हम लोग लगातार ये वीडियो आगे देते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और आज गणतंत्र दिवस है जिसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।